बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं जिनको रैंक आया है, डिसेंट रैंक है, किसी को खराब है, किसी को अच्छा है। अब बहुत बच्चे क्या है परेशान हैं कि इस कंपनी में मेरा होगा कि नहीं, उस कंपनी में होगा कि नहीं, तो वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब आते हैं 10,000 के ऊपर वाले। 10,000 के ऊपर वाले को तो हमको जहाँ तक लगता है बाकी आईएमयू, सीईटी जिनका रैंक नहीं आया है वो आप दीजिए। Watch your six. आईएमयू सीईटी 2025 का रिजल्ट आ गया है और इस बार का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है क्योंकि बहुत बच्चों को रैंक आया है। जहां तक एक्सपेक्ट किया जाता था कि 14-15 हजार बच्चों को रैंक आएगा, वहीं थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लगभग 18 से 19 हजार बच्चों को रैंक आया है, मतलब बहुत सारे बच्चों को रैंक आया है। इसका रीजन ये है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ा था, बहुत बच्चे एग्जाम भी दिए थे, इसी वजह से थोड़ा सा बढ़ा के बच्चों को रैंक दे दिया गया है। और हाँ, जनरल का थोड़ा सा कम गया है, फिर उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी इंडियन एससी एसटी का गया है। तो ये चीजें हैं। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं जिनको रैंक आया है, डिसेंट रैंक है, किसी को खराब है, किसी को अच्छा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि अच्छा रैंक, डिसेंट रैंक और फिर खराब रैंक किसको बोलते हैं और किस चीज में क्या क्या आपको मिल सकता है। सबसे पहले बता दें, अगर आपको अंडर 1500 रैंक है तब आपको आईएमयू कैंपसेस मिलने का बहुत ज्यादा चांस है, तो इसको हम लोग एक अच्छा रैंक बोलेंगे, गुड रैंक। उसके बाद से आपको आ जाते हैं 15,000 से लेके 6,000 रैंक वाले जो हैं वो लगभग सारे कंपनीज के लिए एलिजिबल है, मतलब कि किसी भी कंपनी में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चाहे वो उनको किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिला हो, सारे कंपनी वाले उसको ले लेंगे। मेरिट लिस्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब वो एकदम सेफ है। इसको कहते हैं हम लोग डिसेंट रैंक। और हम लोग आईएमयू मेट में हमेशा डिसेंट रैंक के लिए टारगेट करते हैं क्योंकि हमारे मोस्टली बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिलता है, तो इसी वजह से हम लोग को कोशिश रहता है कि हम लोग डिसेंट रैंक लाए, स्पॉन्सरशिप ले और सबसे मस्त तरीके से इंस्टीट्यूट जाए। और सबसे अच्छा चीज यही है कि आपके पास स्पॉन्सरशिप हो, आपके पास डिसेंट रैंक हो और आप किसी इंस्टीट्यूट से डीएनएस कर रहे हो, इससे बेटर कुछ नहीं होता। उसके बाद से आते हैं 6,000 से लेके 10,000 वाले जो हैं वो लोग, मतलब ऐसी नैया में बैठे हैं जो मझधार में फंसी हुई है, बीच में फंसी हुई है। अब वो कहाँ जाएगी किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये है 6,000 टू 10,000 रैंक वाले, क्योंकि ये लोग कहीं कहीं मेरिट लिस्ट में फंसेंगे भी और कहीं कहीं बच के भी आ जाएंगे। अब बहुत बच्चे क्या है परेशान है कि इस कंपनी में मेरा होगा कि नहीं, उस कंपनी में होगा कि नहीं, तो वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब आते हैं 10,000 के ऊपर वाले। 10,000 के ऊपर वाले को तो हमको जहाँ तक लगता है रैंक मिलना ना मिलना बराबर होता है, लेकिन हाँ, अगर किसी को बीएससी करना है या फिर बीटेक करना है तो ये रैंक काम कर जाएगा। मतलब आपको जो भी रैंक है वो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में। अब आते हैं कि आप अगर किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप है, मिला हुआ है और आपको कोई भी रैंक है, तो बताते हैं क्या चांसेस है। अगर आपके पास एमएससी का स्पॉन्सरशिप है और आपके पास कोई भी रैंक है, चल जाएगा, एमएससी वाले आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे। सिनर्जी में भी यही केस होता है, फ्लीट मैनेजमेंट में भी यही केस होता है और सिम्स में भी यही केस होता है। उसके बाद से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका जो देखते हैं कि आपको रैंक अच्छा होना चाहिए। जैसे एंग्लो स्टैंड है, वो देखता है कि आपको 40% के अंदर होना चाहिए, तो 18,000 का 40% ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपका 7 बोला वो तो अंडर 4,000 चाहिए, लेकिन वो बाद में जाके 7-8,000 तक भी ले लेते बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये 7 का है। ग्रेट ईस्टर्न का क्या है, ग्रेट ईस्टर्न का आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपको कोई भी रैंक हो, आपको इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा करना है, इंटरव्यू में आपको अच्छा आ जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा। अब आते हैं आईएमयू कैंपस, तो हो गया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपके लिए कौन कौन सा अच्छा ऑप्शन है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बीएससी के लिए आप टीएस रहमान, गणपति यूनिवर्सिटी, एमएट, मैनेट और एचआईएमटी, ये 4-5 इंस्टीट्यूट है जिसको रेकमेंड कर सकते हैं। और भी एक दो इंस्टीट्यूट हैं लाइक सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, उसके बाद से नियोटिया यूनिवर्सिटी। ये दो इंस्टीट्यूट है जो कि ईस्ट कोस्ट में है। तो ये थोड़ा-सा ठीक है, अभी नया-नया है, तो अभी ये राइज़ कर रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों का भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। हमको पर्सनली अगर हमसे कोई बच्चा पूछता है कि आपको क्या लगता है कि किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए प्राइवेट के लिए, तो टीएस रहमान का तो आप फॉर्म फिल हो गया, तो अब टीएस रहमान का कुछ कह नहीं सकते। टीएस रहमान में बहुत जल्दी सीट फिल होते हैं। उसके बाद से अगर हमसे कोई पूछे तो मेरा पहला हमेशा रिकमेंडेशन होता है एमएट यूनिवर्सिटी। एमएट यूनिवर्सिटी का रीज़न है, एक तो इस चलिए मान लीजिए स्पॉन्सरशिप नहीं भी मिला है मार्क्स लाइन या वी शेप का, तो एमएट यूनिवर्सिटी में कंपनीज़ अच्छी-अच्छी आती हैं। जैसा कि हम बहुत सारा रिसर्च किए हैं, तो उसमें रिसर्च में पता चला कि एमएट यूनिवर्सिटी के पास जो कंपनीज़ आती हैं, वो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जो आपको दिखेगा कि हाँ, ये तो 100% प्लेसमेंट है, 80% प्लेसमेंट है, 90% प्लेसमेंट है। तो उन लोगों का प्लेसमेंट क्या होता है कि वो लोग
2-3 अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आएँगी उनके पास, अच्छी कंपनीज़ आएँगी 20 से 25% बच्चे लेंगे। बाकी जो बच्चे रहते हैं ना, या तो वो लोग उनको पेड प्लेसमेंट दिलवा देते हैं या फिर कोई आरपीएसएल कंपनीज़ होती हैं, वो सबको बुला के उन लोगों को सबको निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा 100% हमारा 100%। तो इस सब चीज़ों में बचना है आपको। कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट आप रिकमेंड कीजिए, जाने का कोशिश कीजिए। आप हमेशा पहले एक बार हम लोगों से डिस्कस कर लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, शोएब अली और फिर कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कभी भी हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं। तो मैसेज में हम जल्दी-जल्दी सबको रिप्लाई कर देते हैं। तो आप हमसे या फिर मेरी टीम मुकुंद से, आकाश से या फिर प्रेरणा से, ये 3 लोग हैं जो आपको इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे से गाइड करेंगे। इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर हम स्क्रीन पे दिलवा दिए हैं, आप इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी चाहिए तो देखिए अभी हमको इतने सारे कॉल आ रहे हैं, कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं हम लोगों को, तो हम भी बहुत परेशान हैं। मतलब 1 बजे के करीब हम मस्जिद में थे, उस टाइम रिज़ल्ट आया है, उसके बाद से हम भागते-भागते घर आए और देखें तो फिर बच्चों का मैसेज आ रहा है। हमारे आईएमयू मेट के मोस्टली बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं, मतलब डिसेंट रैंक मिला है क्योंकि सबका प्रायोरिटी डीएनएस है, तो डीएनएस के लिए आपको एक अच्छा डिसेंट स्कोर होना चाहिए और स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो हाँ, एमएट यूनिवर्सिटी ठीक है, मैनेट भी ठीक-ठाक है। मैनेट हमको जनरली मतलब थोड़ा-सा मैनेट अवॉइड करते हैं। एचआईएमटी अच्छा है, एचआईएमटी ठीक है। हम भी 2017 में एचआईएमटी में एडमिशन लेने जा रहे थे, फिर लास्ट मोमेंट पे वो डिसीज़न चेंज हुआ, ड्रॉप लेके फिर डीएनएस करने गए, ठीक है। फिर मेरा उसके बाद से जब प्लान था तो बहुत सारा उसी टाइम से रिसर्च किए थे, तो फिर डिसाइड किए थे डीएनएस नहीं मिलेगा तो एमएड से कर लेंगे। फिर अभी जब हम लोग कोर्स कर रहे थे तो हम लोग बहुत बच्चों से मिले जो कि बीएससी किए हुए थे एमएड से, तो उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा था। अभी भी हमारे कुछ बच्चे एमएड में हैं, तो बताते हैं कि हाँ, कंपनीज़ आती हैं, अच्छी कंपनीज़ आती हैं। आपको अगर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए हम सिंपल सा क्लियरली बोल रहे हैं, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। लास्ट ईयर कुछ बच्चों का इश्यू हो गया था रिफंड मिलने में, तो हम वीडियो के थ्रू उनका रिफंड भी दिलवाए थे। तो आपको अगर आपको अपना सेफ हैंड रखना है किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने टाइम, तो आप हम लोगों से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अरे यार गलत जगह एडमिशन ले लिए और इतना फ़ी भी पे कर दिया, अब फ़ी पे कर दिए तब करना ही पड़ेगा। तो वो सब चीज़ से बचना है। बाकी आईएमयू सीईटी जिनका रैंक नहीं आया है, वो आप डीजी शेपिंग के सर्कुलर के हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्ज़ाम देके कहीं जा सकते हैं, लेकिन वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको उसके थ्रू एम.एड, मैनेट ये सब मिल जाता है, तब जा सकते हैं। बाकी वो बहुत सारे लुल्लू-पुल्लू इंस्टीट्यूट सब हैं, वो सब में प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। बाकी आपको फेम बैच या फिर अगले आईएमयू सीटी 2026 के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आईएमयू मिड में आइए। आईएमयू मिड में आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, प्रिपरेशन करवाया जाएगा, बहुत ही कम फी में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।